हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो हमारी वीडियो है बेटा, दिस इज वीडियो नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 में बात करी थी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था मेटाबॉलिज्म कॉन्शियसनेस क्या होता है, ठीक है। और लेक्चर नंबर 1 में हमने बात करी थी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों होती है, ठीक है। सो दिस इज द लिविंग वर्ल्ड सीरीज। ये लिविंग वर्ल्ड की मैं वीडियोज आपके लिए लेकर आ रही हूँ क्लास 11th की, ठीक है। उसी में ये लेक्चर नंबर 4 है जो आपके सामने है। आप पहले ना जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 है वो जरूर देख लेना। उनका मैं लिंक आपको आई बटन में दे रही हूँ, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और उनका लिंक आपको साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप वीडियोस को चेकआउट करके और फिर इस लेक्चर को देख लेना। आपका सारा जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी क्या क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या क्या है। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स बेटा इसमें कवर्ड है, कुछ भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये आप नोट्स पूरे ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। इसमें एक एक नीट में आने वाला पॉइंट कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां जाकर आप इसको ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सारे जो भी लेक्चर्स हैं उनके वीडियो के पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर बिना किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी और उसकी ब्रांचेस, लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले देखो बेटा, टेक्सोनॉमी जो है इसमें दो वर्ड है। एक तो ये ग्रीक वर्ड है, इसमें दो वर्ड आ जाते हैं, टेक्सिस विच मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन्स लॉ, ठीक है। सो ये एक ब्रांच है जिसमें हम लोग जो थिंग्स है हमारी, जो न्यू न्यू ऑर्गेनिजम्स हम डिस्कवर कर रहे हैं, उनको एक उनका अरेंजमेंट और उनके लॉज और उनका किस मैनर में उनको क्लासिफाई करना है वो सब पढ़ा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है, टेक्सोनॉमी लैटिन वर्ड नहीं है, इट इज अ ग्रीक वर्ड। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में सीधा आपसे पूछ लेंगे कैसा वर्ड है ये, तो ग्रीक वर्ड है। दो वर्ड से बना है, टैक्सिस विच मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन्स लॉ, ठीक है। सबसे पहले टर्म टेक्सोनॉमी किसने दिया था, उसके लिए याद रखना है, एपीडी कैंडोले साइंटिस्ट है जिन्होंने ये टर्म दिया था टेक्सोनॉमी। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जब भी पूछेंगे तो आपको हमेशा बोलना है कैरोलस लीनियस, ठीक है। कैरोलस लीनियस जो है उनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं, बिकॉज उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो यहाँ पे मतलब ट्रेमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका। उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया टेक्सोनॉमी में, दैट इज वाई ही वॉज क्रेडिटेड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। सारा क्रेडिट उनको उन्हीं को जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमी है क्या, हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए दो डेफिनेशंस आपको मैं दे रही हूं, बहुत आसान है, इसको समझ लेते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद किस किस के साथ, दैट डील्स विद कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। जो मैंने लास्ट वीडियो डिस्कस करी थी बेटा, उसमें मैंने आपको बताया था CICN, और मैंने कहा था एक्चुअल जो होता है CINC, किंक। ये सीक्वेंस रहता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एनसीईआरटी। अदरवाइज जो एक्चुअल सीक्वेंस है जो आपको याद रखना है वो ये है। तो एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में आए तो ऊपर वाला कर दो, वैसे आ जाए तो ये। तो जब भी हम कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करते हैं तो पहले हम उसकी कैरेक्टराइजेशन करते हैं, मींस उसकी कैरेक्टर स्टडी करते हैं, वो कैसा है, क्या साइज है, क्या शेप है, क्या स्ट्रक्चर है। फिर हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मींस आज तक जितने भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए उन सबके साथ उसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर हम करते हैं उसका नॉमेनक्लेचर जो एक्चुअल होता है, ठीक है। बट एनसीईआरटी में पहले क्लासिफिकेशन बोला हुआ है। नॉमेनक्लेचर में हम उसको नेमिंग देते हैं, बिकॉज एज इट इज अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ये अभी ही डिस्कवर हुआ है तो इसका कोई नाम तो होगा नहीं। तो नेमिंग देने का जो हक होता है, जो राइट होता है, वो उसी पर्सन को होता है, उसी टेक्सोनॉमिस्ट को होता है जिसने उसे डिस्कवर किया है। सो वो उसको कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए नेमिंग देंगे। उन रूल्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम उसे बात करेंगे। और लास्ट होते हैं क्लासिफिकेशन, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को कन्वीनियंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं टू मेक आवर स्टडी इजी, ठीक है, ताकि हम उनको आसानी से ढूंढ पाए, राइट। तो जो ब्रांच है बायोलॉजी की जो इन सारी चीजों के साथ डील कर रही है, ऑर्गेनिज्म को कैसे करेक्टराइज करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे नॉमेनक्लेचर करना है और कैसे क्लासिफाई करना है, उसी ब्रांच को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। जैसे बायोलॉजी के अंदर भी दो ब्रांचेस है, बॉटनी एंड जोलॉजी। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट, जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल। सिमिलरली टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ how to characterize an organism, how to classify an organism, how to identify and how to nomenclature it, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन आप इसकी बोल सकते हो कि इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करे, किस तरह से क्लासिफाई करे, क्या रूल्स, क्या प्रिंसिपल फॉलो करे, वो सारी चीजें स्टडी करना जिस ब्रांच में करा जाता है उस ब्रांच को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। दिस कुड बी द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ टेक्सोनॉमी,
ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी में क्या क्या आता है। टेक्सोनॉमी इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स, किस किस चीज को इंक्लूड करता है। सबसे पहला है देखो कैरेक्टराइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कैरेक्टराइजेशन होता है यूज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर डिस्क्रिप्शन। सपोज करो आपको कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है, दिस इज द ऑर्गेनिज्म, तो आप सबसे पहले इसके कैरेक्टर स्टडी करोगे, भाई इसकी साइज क्या है, इसके डायमेंशंस क्या है, क्या इसका डायमीटर है, कितनी थिकनेस है, जो भी कुछ है, ठीक है, कैसे कैसे फीचर्स है, क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन है इसकी बॉडी पर, उन सारे पॉइंट्स को हम किस में कंसिडर करेंगे, कैरेक्टराइजेशन में, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन करने के बाद फिर आप ये देखोगे आपके पास आज तक जो भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, उनके साथ आप इस ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करोगे कि भाई ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये बैक्टीरिया है, फंगस है, ये है क्या। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। देखो द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द अदर बाय ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म, जो ऑलरेडी नोन है उनके साथ कंपेयर करना, उनके साथ मैच करके देखना कि ये किससे रिलेट हो रहा है ज्यादा, फिर उसी के बारे में स्टडी करो फर्दर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। और इस तरह आप क्या करोगे, उस ऑर्गेनिज्म को जो है असाइन कर दोगे अ पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप, तो हम उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। कि पहले ढूंढना कि भाई ऑलरेडी आज तक जो डिस्कवर हुए, क्या पता आप जो ऑर्गेनिज्म जिसको नया सोच रहे हो वो नया हो ही ना, वो पहले ही डिस्कवर हो चुका हो, तो जब आप उसको कंपेयर करोगे ना ऑलरेडी डिस्कवर्ड के साथ, तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर होता है उस ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करो। सपोज करो आपको ये पता चला कि ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नया है, ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, तो यू हैव द राइट, यू आर द टेक्सोनॉमिस्ट, यू हैव द राइट कि आप उसका नाम देंगे, आप उसकी नेमिंग करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण कर रहे हो, कुछ भी उसको नेम दे रहे हो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रूल्स, जो इंटरनेशनल रूल्स हम फॉलो करते हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वगैरह, उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर करना। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, कोई न्यूबॉर्न पैदा होता है, उसका सबसे पहले क्या होता है, नामकरण ही तो होता है, नेमिंग ही तो होता है, बिकॉज बिना नेम के आप कुछ नहीं बता सकते, बिना नेम के कोई आइडेंटिटी ही नहीं है आपकी। अब मैं ये आपको बोलूं ये क्या है, तो मैं इसको बोलती हूँ पेन, दिस इज पेन। अगर मुझे इसका नाम ही ना पता हो, आपको भी ना पता हो, तो हम बस ऐसे ही बोलेंगे वो चीज जिससे लिखा जाता है ना। अब लिखने की तो बहुत सारी चीज है भाई, पेन है, पेंसिल है, बहुत कुछ है, तो आप हर चीज का एक नाम होता है जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग हमारी आसान हो जाती है, समझने की एबिलिटी, ठीक है। तो इसलिए नॉमेनक्लेचर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर नॉमेनक्लेचर यू विल क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज डन टू मेक आवर स्टडी इजी। हम उसको कन्वीनियंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं कि वो किस जीनस में, किस क्लास में, किस ऑर्डर में आएगा, उसकी वजह से फिर हमारी स्टडी बहुत आसान होती है। कभी भी आप उस जीनस के मेंबर्स उठा के इसको पढ़ सकते हो, इसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपके जो स्कूल के एग्जाम्स होंगे, जो आपके सीबीएसई एग्जाम्स होते हैं उसमें, तो आपको हमेशा याद रखना है क्लासिफिकेशन इज डन टू मेक आवर स्टडी इजी। क्योंकि आप इसको लाइब्रेरी के एग्जाम्पल के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो, आपको बहुत सारी बुक्स जो है अगर जम्बल्ड अप मिले, ऐसे ही एक जगह पे डाली हुई मिल जाए, उसमें कोई फिजिक्स की हो, कोई केमिस्ट्री हो, कोई मैथ्स हो, कोई बायो हो, तो आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट आप जब लाइब्रेरी में जाते हो, आपको एक शेल्फ मिलता है सारे बायो का सेक्शन, एक मिलता है केमिस्ट्री सेक्शन, एक मिलता है फिजिक्स सेक्शन, तो आपके लिए वो ईजी हो जाता है, आपका टाइम सेव कर देता है, आप फटाफट जाते हो, बुक लेते हो और वापस। बट अगर आपको उस पूरे बुक के जो जम्बल्ड अप है, जो पूरा कलेक्शन है, उसमें अगर ढूंढनी पड़ेगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सेम है यहाँ पर, ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा है बेटा, अगर उनको कन्वीनियंट कैटेगरी में नहीं रखा तो उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया अभी, जो सीक्वेंस है एनसीईआरटी में जो दिया है वो यहाँ देखो। एनसीईआरटी बोलती है, एक्चुअल में पता है क्या है बच्चों, एनसीईआरटी ने ये नहीं बोला कि मैं ये सीक्वेंस बता रही हूँ, ऐसा कोई सीक्वेंस है, नो। एनसीईआरटी ने बस उन पॉइंट्स को एक साथ लिख दिया, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दिस इज द सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमी, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उन्होंने कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया है कि इस सीक्वेंस में करा जाता है। उन्होंने बस इतना बोला है कि टेक्सोनॉमी में ये सारे कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, दैट्स इट। बट जो एक्चुअल सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं टेक्सोनॉमी में वो ये वाला है, पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद नॉमेनक्लेचर, उसके बाद क्लासिफिकेशन। सो मैंने यहाँ पे लिखा है करेक्ट सीक्वेंस और मैंने साइड में लिखा है एनसीईआरटी सीक्वेंस। कभी आपसे अगर सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ जाए, यू हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी वन, बिकॉज पेपर कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी इन नीट एंड वी हैव टू फॉलो एनसीईआरटी रिलीजियसली। हमें उसी को फॉलो करना है, चाहे उसमें कोई चीज गलत सीक्वेंस में लिखी है या कुछ अलग तरह से लिखी है, हमें वही फॉलो करना होता है, ठीक है। तो
तो ये तो हो गया टेक्सोनॉमी के बारे में। अब आ जाते हैं ब्रांचेस क्या क्या है टेक्सोनॉमी की। तो मैं यहाँ पे आपके सामने 3 ब्रांचेस लिखी है डिफरेंस के फॉर्म में, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस वाले चैप्टर लिविंग वर्ल्ड वाले में भी ये इंपॉर्टेंट है और आपके प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो आपको मैं एश्योर कर रही हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख ली एक बार टेक्सोनॉमी की, तो पूरे 11th 12th में आपका टेक्सोनॉमी से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन है वो कहीं नहीं अटकेगा, बिकॉज इस वीडियो में मैंने एक ही वीडियो में सारे टेक्सोनॉमी के टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज दिस कंटेंट इज टोटली नीट ओरिएंटेड कंटेंट एंड इट इज फ्री फॉर ऑल, सबके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है बेटा। और आप एक बार इसके क्वेश्चन जरूर लगा के देखना, आपको लगेगा मैम आपने जो चीज कवर करी है वो हमारे सारे क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर इतना रेलेवेंट, इतना अच्छा कंटेंट अगर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ और आपको समझ भी आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है बेटा, ओके। चलो, ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी में 3 ब्रांचेस है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी, ठीक है। लेट्स फर्स्ट डिस्कस न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को हम फिनेटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको फिनेटिक्स भी बोला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, इसको मैनुअली नहीं करना है आपको, ठीक है। ये कंप्यूटर्स का यूज होगा इसके अंदर। बहुत ही क्रिस्प पॉइंट्स लिखे हैं, काम की बात लिखी है, कोई बकवास नहीं लिखा है नोट्स के अंदर। आपके एक 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 जो पॉइंट है इसमें कवर हो रहे हैं। ये क्या है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जितने भी आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सपोज करो आपके सामने ऑर्गेनिज्म है, आप उसको क्लासिफाई करना चाहते हो, आप उसको कैरेक्टराइज करना चाहते हो, तो आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करोगे इस ब्रांच में। दूसरा, आप इसमें जितने भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ऑब्जर्वेबल, जो आप देख पा रहे हो, ऑब्जर्वेबल को क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजिकल, है ना। ऑब्जर्वेबल को हम मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं, जो हमें दिख जाता है, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, उन पे बेस्ड है ये। कोई किसी तरह का एनाटॉमिकल वगैरह आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स एंड कोड्स असाइन करते हैं हर एक कैरेक्टर को, समझ रहे हो। अगर आपके प्लांट में, जैसे कि सपोज करो, मैं यहां समझा देती हूँ, आपके पास आपको एक प्लांट मिला, ठीक है। उस प्लांट में आपको ऐसे मिलेगा, सॉफ्टवेयर होते हैं इनके पास, उसमें आपको ना पॉइंट्स मिलेंगे कि सपोज करो आपसे पूछेंगे लीफ कलर, कि बताओ इस प्लांट का लीफ कलर क्या है। साइड में ऑप्शंस होंगे, ग्रीन, येलो। अगर आपके प्लांट में सारी लीफ ग्रीन है, तो आप लीफ पे क्या कर दो, मतलब ग्रीन पे क्या कर दो, आप उसको कर दो प्लस, और उस वाले पे कर दो माइनस। मींस हम नंबर्स और कोड असाइन करते हैं। प्लस नहीं करना तो आप इसको 1 दे दो, और जो नहीं मिल रहा उसमें 0 दे दो। तो आप क्या कर रहे हो बेटा, आपने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए नंबर्स और कोड को यूज किया है। जो कैरेक्टर प्रेजेंट है उसके लिए 1 यूज किया है, जो नहीं प्रेजेंट है उसके लिए 0 यूज किया है। तो लास्ट में जाकर आपके पास जो कैरेक्टर आपके प्लांट में, उन सबके आगे 1 होगा, और जो एब्सेंट है उनमें 0 होगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर आपको एक ऑप्शन देता है कि सबमिट पे क्लिक करो। सबमिट पे क्लिक करते के साथ आज तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो चुके हैं, प्लांट्स, एनिमल, सब, उनके साथ आपके इस प्लांट को कंपेयर करा जाएगा। और उसके बाद वो आपको बता देगा कि भाई देखो, ए जीनस के साथ आपका प्लांट 100% मैच कर रहा है। मतलब आपके प्लांट के जो कैरेक्टर्स आपने डाले हैं वो ए जीनस के साथ 100% मैच कर रहे हैं। बी जीनस के साथ 20% मैचिंग आ रही है। सी जीनस के साथ 80% मैचिंग आ रही है। डी जीनस के साथ से फॉर एग्जाम्पल 75% मैचिंग है। तो आप अपने प्लांट को किस जीनस में रखेंगे, बताइए मुझे बेटा। किस जीनस में रखोगे आप, ए में, बिकॉज आपके प्लांट के कैरेक्टर्स बिल्कुल उससे सिमिलर है। तो आपको उस प्लांट का, जो आप जिसको डिस्कवर कर रहे हो, जिसको पता लगा रहे हो, उसका जीनस पता चल गया ना। ऐसे ही आप ऑर्डर पता कर सकते हैं, ऑर्डर वाली कैरेक्टर्स लेकर, ऐसे ही आप क्लास पता कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें हमने कंप्यूटर्स का यूज किया, मैनुअली कुछ नहीं किया। नंबर्स एंड कोड्स असाइन करे गए हैं टू ऑल दी कैरेक्टर्स। ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल वेटेज, चाहे वो वेजिटेटिव कैरेक्टर हो, रूट, स्टेम, लीफ, या वो फ्लोरल कैरेक्टर्स हो, सबको इक्वल वेटेज दी जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि स्टेटमेंट आता है एनसीईआरटी की लाइन है, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड एट वन टाइम। आप एक ही टाइम में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर स्टडी कर सकते हो, समझ रहे हो। आपको ऐसा नहीं है कि एक बार में एक कैरेक्टर स्टडी करो, क्योंकि अगर आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे तो आप पहले एक स्टडी करोगे, फिर दूसरा स्टडी करोगे, फिर तीसरा करोगे, तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। पर आप यहां पर क्या कर सकते हो, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर एक साथ डाले, फीड करें, +0 -0 जो भी है, और आप सारों को एक साथ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। आपको देखना है क्या क्या सिमिलर है, क्या डिसिमिलर है, उस पर आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो, right? So this branch is called numerical taxonomy because we are using numbers, numeric terms here, इसलिए इसको numerical बोलते हैं। इसका दूसरा नाम phonetics भी है, ठीक है। सेकंड जो ब्रांच है हमारे पास वो है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो टर्म कभी भी आ जाए बेटा, हमेशा याद रखना, साइटो का मतलब होता है सेल से रिलेट कर रहा है वो। अब सेल में न्यूक्लियस भी होता है, तो न्यूक्लियस भी इसके अंदर आ जाएगा,
ठीक है। तो सेल के अंदर क्या मिल रहा है आपको, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स वगैरह। तो ये इनडायरेक्टली यहाँ पे सेल बोलकर, साइटो बोलकर न्यूक्लियस के साथ रिलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो साइटोटेक्सोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी जो कि यूजफुल होती है फॉर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, जिसमें हम सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। एंड इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम बिहेवियर। तीन इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। क्रोमोसोम नंबर, जैसे आपको कोई प्लांट मिला उसमें 10 क्रोमोसोम है और आपके मेज में भी सपोज करो 10 क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब है वो दोनों सिमिलर होंगे, तो आप फिर उनको स्टडी करो एक साथ। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर दिखने में सेम है, क्रोमोसोम नंबर 1 और दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी क्रोमोसोम नंबर 1 दोनों बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर में, दैट मींस ये उस क्लास को बिलोंग करेगा, उस ऑर्डर को बिलोंग करेगा। तो कभी भी अगर हम किसी भी प्लांट को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, नंबर और बिहेवियर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोटेक्सोनॉमी, ठीक है। बिहेवियर इन द सेंस कि वो कैसे एनाफेज के टाइम पे सेपरेट होता है, किस तरह से उसमें एक आर्म लॉन्ग होती है, एक आर्म शॉर्ट होती है, वो सारा कुछ, ठीक है। फंक्शन कभी मत बोलना इसमें, ठीक है, फंक्शन, क्योंकि क्रोमोसोम हर जगह पे वही प्ले करेगा, जेनेटिक रोल का ही काम करेगा वो, तो क्रोमोसोम फंक्शन नहीं आएगा। कई बार क्वेश्चन देते हैं फाइंड द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू साइटोटेक्सोनॉमी, तो उसमें वो दे देंगे क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर एंड लास्ट दे देंगे क्रोमोसोम फंक्शन। तो आपको याद रखना है साइटोटेक्सोनॉमी क्रोमोसोम फंक्शन को इंक्लूड नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, कीमोटेक्सोनॉमी। कीमो का मतलब है यहाँ पर केमिकल से, कीमो किसको रिलेट कर रहा है, केमिकल को, ठीक है। तो केमिकल्स जो प्लांट बनाते हैं, जो प्लांट्स में केमिकल्स बनता है, अगर हम उन केमिकल्स के बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई करें, जैसे अगर एक प्लांट रबर बना रहा है तो उन सारे प्लांट्स को रबर वाली कैटेगरी में रख दो, कोई प्लांट गम बना रहा है तो वो गम वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। सो व्हेनेवर द प्लांट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट, दिस ब्रांच इज कॉल्ड कीमोटेक्सोनॉमी, ठीक है। बेसिक जो हम केमिकल्स यहाँ पे यूज करेंगे अपने क्लासिफिकेशन के लिए वो है अल्कलॉइड्स, ठीक है, अल्कलॉइड्स होते हैं, देन कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट होता है विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, टैनिन्स होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, पॉलीसैकेराइड्स होती हैं सेलुलोज वगैरह, कॉम्प्लेक्स शुगर्स जो होती है, न्यूक्लिक एसिड किसमें डीएनए है, किसमें आरएनए है, वो सारी चीजें, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड एरोमेटिक एसिड्स, ठीक है। इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, व्हाट, कीमोटेक्सोनॉमी। इसके साथ साथ आप ये भी ले सकते हो, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट बनाते हैं कई प्लांट, उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, क्रिस्टल होते हैं उसके, है ना, जैसे स्पिनच के अंदर वो खाने से पथरी होती है, स्टोन होता है। तो ऐसे प्लांट्स को एक कैटेगरी में रखो जिनमें एक जैसे केमिकल्स मिल रहे हैं। सो व्हेन वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज नोन एज कीमोटेक्सोनॉमी, राइट, ओके बेटा। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी, तो हमेशा एक चीज याद रखना, सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी में आएगा इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। दिस ऑर्गेनिज्म, ये जो मैंने बनाया लीफ, दिस वाज अननोन टू मी, मैंने इसका जीनस पता लगा लिया, मैंने इसकी क्लास पता लगा ली, ऑर्डर पता लगा लिया। तो आप किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करें, उसका जीनस क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। सो ये वीडियो थी आपकी बेटा टेक्सोनॉमी के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी के बीच में कंपैरिजन देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इस तरह से चैप्टर को डिस्कस करते हुए चलेंगे धीरे धीरे। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, वहां पर आप अपने मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, राइट। सो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।